अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज़ कुलज़म। चंद दिन पहले मैं किसी होटल में खाना खाने गया और जिस टेबल पे मैं बैठा था उस टेबल के साथ वाली टेबल पे एक बाबा जी और एक उनकी बेगम बैठी थी। मैंने जाते ही दाल माश का ऑर्डर दिया और कहा कि 2 रोटियां साथ ले आए और मैं इंतज़ार में बैठ गया। इतने में बाहर से एक आदमी और आया। वो मेरे सामने वाली टेबल पे बैठ गया और चंद लम्हे बैठने के बाद वो अपने हाथ धोने के लिए बेसिन पे चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो आते ही उसे उसका फ़ोन आया तो वो बात करने लग गया। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह की नेमत आ गई, अल्लाह की नेमत आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ। मैंने पूछा, जनाब क्या बात है, आप बड़े खुश हैं? कहने लगा कि अल्लाह पाक ने मुझे ना बेटा दिया है। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं उठा और उसको जाके मैंने उसके गले लगा, उसे मुबारक दी। और जो मेरे साथ वाली टेबल पे बाबा जी और उनकी बेगम बैठी थी वो भी उठे और उन्होंने उनको मुबारक दी। और वो आदमी कहने लगा कि आज आप सबको इस खुशी के मौका पर दावत मेरी तरफ से है। आज आप सब मटन कढ़ाई खाएंगे, वो भी मेरी तरफ से। तो मैंने मजाक से कहा कि मैंने कहा साहब मैंने तो दाल माश का पहले ही आर्डर दे दिया हुआ है। तो वो कहने लगे कि आप दाल माश भी खाएंगे और मटन कढ़ाई भी खाएंगे, आज मेरी तरफ से है। उस वक़्त तकरीबन उस होटल के अंदर जहाँ पे हम बैठे थे कुछ 7 से 8 लोग मौजूद थे। मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं चला गया। चंद दिन गुजरे तो मेरा उसका सामना हुआ एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। वो आदमी कुछ चीज़ें ले रहा था, ग्रोसरी घर का सामान ले रहा था। तो मैं भी सामान लेने के लिए वहाँ पे गया। मैंने जब उसे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके साथ आपका बेटा आया है, कितनी उम्र होगी इसकी माशाल्लाह? कहने लगा, जी 8 साल। मैंने कहा, जी 8 दिन के अंदर 8 साल उम्र हो गई? तो वो बहुत मुस्कुराया, हंसने लगा। कहने लगा, बात लंबी है, फिर किसी दिन बताऊँगा। मैंने कहा, नहीं ये तजस्सुस है और मैं सह नहीं पाऊँगा, मुझे रात को नींद नहीं आनी, मुझे अभी बताओ। मेरे इसरार करने पर उसने बताया कि जब मैं होटल में आया, खाना खा रहा था, खाना खाने से पहले जब मैं टेबल पे बैठा, हाथ धोने के लिए बेसन पर गया तो वो जो बाबा जी और अम्मा जी थे ना, वो आपस में बात कर रहे थे कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं ना मटन कढ़ाई खाऊं। तो बाबा जी कहने लगे कि मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपये है, अगर आज हमने मटन कढ़ाई खा ली ना तो बाकी 25 दिन हमारे महीने के वो कैसे गुजरेंगे, इसलिए आज यही कुछ खा लेते हैं, बाकी फिर कभी देख लेंगे। मैंने ये बात सुन ली थी तो फिर मैंने अपने फ़ोन की खुद ही बेल बजाई और मैंने खुद ही बातें की ताकि उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो, उनको कोई चीज़ फ़ील ना हो कि मैं उन पर तरस खा रहा हूँ, उनको कुछ ऐसे दे रहा हूँ। तो मैंने उनकी खुशी के लिए मैंने ये किया। तो मैंने कहा कि आप उनके लिए सिर्फ कर देते, आपने मुझे भी खिलाया, 5-6 लोग और भी थे साथ, उनको भी खिला दिया। कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर मैं अकेला उनके लिए करता तो उनको शक हो जाना था। तो मैं नहीं चाहता था कि जो उनके चेहरे पे खुशी है ना वो शर्मिंदगी में बदल जाए। मैंने कहा, जनाब आप बहुत ग्रेट इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपके ख़यालात बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा अपना नंबर दें, मैं आपसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ इस मामले में। कहने लगे कि ज़रूर, जब मर्ज़ी। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और अब मेरी उनसे अक्सर मुलाकात होती रहती है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।